नमस्कार। YouTube के हमारे सभी दर्शकों का आज के इस वीडियो में मैं एस्ट्रोलॉजर सुनील बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो उन लोगों के लिए है जो फीस पे नहीं कर सकते हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम्स होती है, कोई परेशानी होती है, कोई दिक्कत होती है। हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं कि सर प्लीज़ आप हमें बता दीजिएगा, आपकी बहुत बहुत कृपा होगी, बहुत अनुकंपा होगी आपकी कि आप हमें डेट निकाल करके दे दीजिएगा सर, आपका भगवान बहुत भला करेगा। हम बहुत गरीब हैं, बहुत परेशानी है और हम फीस पे नहीं कर सकते, कृपया आप हमें फ्री में बता दीजिएगा। कोई हमारी शादी कब होगी, कोई कहता है हमारा मकान कब बनेगा, अनेकों क्वेश्चंस होते हैं। अब देखिए, सही बात है ये कि हर कोई व्यक्ति फीस पे नहीं कर सकता है, सबकी कंडीशंस एक जैसी नहीं होती। तो हमने सोचा कि आप लोगों के लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जहां से आपको आपके जो एक ख्वाहिश होती है एक फ्री में पूछने की, वो पूर्ण हो जाए या आप समझ जाएं। तो आज का हमारा वीडियो उसी सिलसिले में है, उसी के ऊपर है कि हम क्या आज के वीडियो में आपको कैसे जो है एक फ्री में आपको जानकारी कैसे देंगे, वो आज की वीडियो में है। लेकिन उससे पहले आपको एक कथा, एक घटना, एक सच्ची घटना, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और बहुत अच्छी एक सच्ची घटना है किसी महान व्यक्ति के जीवन की। और मैं चाहता हूं कि मेरे सभी दर्शक जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं वो इस घटना को सुने, इस कहानी को सुने। तो आप ध्यान लगा करके प्लीज, आपसे निवेदन है मेरा कि आप इस घटना को सुने, आप इस कहानी को सुने। एक बहुत ही मशहूर चित्रकार थे, स्पेन के रहने वाले थे, स्पेन के निवासी थे वो, और बहुत मशहूर थे वो, जिनका नाम था पिकासो। वो एक महान चित्रकार थे, प्रसिद्ध ही नहीं, एक महान चित्रकार, जिनकी पेंटिंग्स लाखों अरबों रुपए में, अरबों खरबों रुपए में उनकी पेंटिंग्स बिका करती थी, $मिलियन में उनकी पेंटिंग बिका करती। चारों तरफ उनके चाहने वालों की भीड़ थी, लोग उन्हें प्यार करते थे, उन्हें चाहते थे। एक बार पिकासो किसी अपने खास कार्य की वजह से कहीं बाहर जा रहे थे, रास्ते में उन्हें देर हो गई और वो एक होटल में ठहर गए। वहां उन्होंने विश्राम किया और वहां उन्हें कोई भी नहीं जानता था कि ये महान चित्रकार पिकासो आज हमारी होटल में ठहरे हुए हैं। लेकिन एक महिला थी, वो महिला की नजर पिकासो पर पड़ी और महिला उनकी फैन थी। महिला उनको जान गई, पहचान गई। महिला उनके पास गई और जाकर बोली
कि सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूं, मैं आपकी पेंटिंग्स, आपकी चित्रकारी पर फिदा हूं और मैं बहुत प्रेम करती हूं आपकी कला से। आज मैं चाहती हूं, मेरी तमन्ना है कि आप मुझे अपने हाथों से एक पेंटिंग बना करके दें। जो महान चित्रकार पिकासो, उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ आज मेरे पास में कोई पेंटिंग का सामान मेरे साथ में नहीं है, मैं फिर कभी आपकी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा, मैं फिर कभी बना दूंगा। लेकिन उस महिला ने काफी प्रयास किया, वो उनके पीछे पड़ गई कि नहीं सर, मैं, हो सकता है कि कभी हमारा मिलन हो या ना हो, मैं तुमसे मिल पाऊं या ना मिल पाऊं, प्लीज आज आप मेरे लिए आज ही एक पेंटिंग बना करके दें। पिकासो उस महिला का दिल नहीं तोड़ सके, क्योंकि वो उनकी फैन थी, उनकी चाहने वाली थी। और उन्होंने अपनी जेब से एक छोटा सा कागज निकाला और वहीं जो होटल में रिसेप्शनिस्ट जो होता है उससे एक पेन लिया और उन्होंने मात्र 20 सेकंड के अंदर एक पेंटिंग बना करके उनको दे दी और महिला से कहा कि लो, ये $1 मिलियन की पेंटिंग है। महिला वहां से चुपचाप चली गई, लेकिन घर जाकर उस महिला ने सोचा कि मात्र 20 सेकंड के अंदर एक रेखा चित्र बनाया है और बोल रहे हैं कि $1 मिलियन की पेंटिंग है, $1 मिलियन इसकी कीमत है। ये पिकासो मुझे बेवकूफ बना रहे हैं। अरे इतने बड़े चित्रकार हैं तो इसका मतलब कोई ये थोड़ी है कि 20 सेकंड के अंदर वो एक साधारण सी पेंटिंग्स को बना करके बोल देंगे कि इतने $1 मिलियन की है और वो सच होगी क्या, इतने की बिकेगी। वो महिला इस चीज को परखने के लिए बाजार में चली गई और वहां जाकर के उसने उसकी कीमत को पूछा, पता किया। सच में कमाल हो गया, उसकी कीमत $1 मिलियन में ही लगी। उस पेंटिंग की कीमत $1 मिलियन की ही थी। महिला अचंभित रह गई, आश्चर्यचकित हो गई और अगले दिन वो फिर पिकासो के पास गई और बोली कि सर, आपकी पेंटिंग वाकई में $1 मिलियन की, मगर आपने मात्र 20 सेकंड के अंदर ये पेंटिंग्स, इतनी महंगी पेंटिंग्स बना दी है। मुझे लगता है कि ये काम बहुत ही इजी है, आसान है, और क्यों ना आप मुझे भी ये पेंटिंग्स बनाना सिखाएं। 20 सेकंड नहीं तो कोई बात नहीं, मैं 10 मिनट में बना लूंगी, मुझे 10 मिनट का समय लग जाएगा, लेकिन प्लीज आप मुझे पेंटिंग बनाना सिखाएं। पिकासो मुस्कुराए और बोले कि इस पेंटिंग, जो पेंटिंग आप देख रही हैं, इस पेंटिंग को बनाने में 20 सेकंड का समय लगा है, लेकिन इस पेंटिंग को बनाने के लिए जिस कला को सीखा, उस कला को सीखने में मुझे 30 साल का समय लगा है। मेरा पूरा अतीत आप देखिए, 30 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद में मैं आज इस पेंटिंग को 20 सेकंड में बनाने के लायक तैयार हुआ हूं।
आप मुझे अपने जीवन के 20-30 वर्ष दे दीजिएगा, मैं आपको पेंटिंग बनाना सिखा दूंगा। आप भी 20 सेकंड में ही ऐसी पेंटिंग बना देंगे। महिला निशब्द हो गई, महिला चुप हो गई। तो मेरा मैसेज इस वीडियो के माध्यम से उन लोगों के लिए है जो मैसेज करते हैं फ्री में पूछने के लिए। एक डॉक्टर है, वकील है, ये सब जिस स्टेज पर जहां आज आप इनको देखते हैं, वहां तक पहुंचने में इनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पैसा भी इनको खर्च करना होता है। और आपकी नजरों में ज्योतिषी, मैं हकीकत बता रहा हूं आपको, सच्चाई बता रहा हूं ये मैं, कि आपकी नजरों में ज्योतिषी की कोई कीमत नहीं होती है। आप सिर्फ अपनी, जब आप सब जगह से निराश हो जाते हैं तो आप एक वैसे ही फिर ये सोच लेते हैं कि बस एक जैसे कोई मजाक रूप में आप ज्योतिषी के साथ करते हैं, उस तरीके से आप पेश आते हैं, उस तरीके से आप बात करते हैं। आप उनकी क्वालिटी को नहीं समझते हैं, किसी भी ज्योतिषी की। आप, ये सिर्फ मैं उन लोगों के लिए बात कर रहा हूं जो फ्री में पूछने की हिम्मत करते हैं और उसके बाद में बहुत सारी बातें भी करते हैं व्हाट्सएप पे। अगर उनको जवाब ना भी दे तो सर क्यों जवाब नहीं दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं। अगर फीस मांग ले तो सर आप क्या फ्री में नहीं बता सकते, क्या आप क्या एक का भला नहीं कर सकते हैं, क्या आप पैसे के लिए इतना क्यों मरते हैं, क्यों जीते हैं। पता नहीं, वो उनके जीवन में मुझे लगता है कि कभी पैसे की कोई वैल्यू ही नहीं है। उनके, वो खुद या उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ, मुझे लगता है कि लोगों के फ्री में काम करने के लिए जाते हैं। वो जहां पे भी जाते हैं, जिस भी प्रोफेशन में वो जाते हैं, वहां मुझे लगता है कि फ्री काम करके आते हैं। इस दुनिया में फ्री कुछ नहीं मिलता है। आपको हर चीज की कीमत कहीं ना कहीं चुकानी पड़ती है। फ्री कुछ नहीं मिलता। फ्री में मिलेगी तो सिर्फ टेंशन, आपकी बुराइयां, जो आपको आपके अड़ोस पड़ोस के लोग आपकी बुराई करते हैं, फ्री में कर देते हैं। मेरी भी कर देंगे, आपकी भी कर देंगे। बुराइयां आपको फ्री में मिल सकती हैं। दुनिया आपको कष्ट फ्री में दे सकती है, लेकिन आपको सुख फ्री में नहीं देगी। कोई भी पॉजिटिव चीज, सकारात्मक चीज आपको फ्री में नहीं मिलेगी। फ्री में मिलेगी तो सिर्फ एक चीज, परमात्मा की कृपा। वो अपनी चीज फ्री में देते हैं। उनको कृपा बरसानी है तो वो बरसाएं। इस संसार में आपको फ्री कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि भगवान ने भी ऐसी व्यवस्था की है कि हर व्यक्ति को एक दूसरे की जरूरत है और आदान प्रदान के द्वारा ही ये दुनिया चल रही है। आप हर जगह जाते हैं, आप स्कूल में जाते हैं, बच्चों की फीस जमा कराते हैं, आप दुकान से कोई सामान लाते हैं, उसका पैसा देते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले फीस जमा कराते हैं, दवाइयों का पैसा, टेस्ट का पैसा अलग जमा कराते हैं। वकील के पास जाते हैं, वहां आप नहीं कहते कि आप हमारा केस फ्री में लड़िए, नहीं कहते, लेकिन यहां आप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि दिल से आप इसको जगह नहीं देते हैं, ज्योतिष को।
आप इसीलिए आप परेशान होते हैं। आपको सफलताएं ज्योतिष में इसीलिए नहीं मिलती हैं क्योंकि ज्योतिष में साफ लिखा है कि जो व्यक्ति विश्वास नहीं करता है दिल में, या जो व्यक्ति ज्योतिषी को छलने की दृष्टि से पहुंचता है, या जो व्यक्ति बिना दक्षिणा दिए किसी ज्योतिषी से परामर्श लेता है, तो वो शास्त्र के विरुद्ध है, उसको कभी फायदा नहीं हो सकता। मेरे पास कुछ फोन ऐसे आते हैं कि मैं उन्हें बोलता हूं कि फीस आप जमा कराइएगा, तो पहले आप बताइएगा तो सही। चलती रहती है बातें, नहीं मानते हैं, फिर उनको चाहे गलत बता दो, बड़े खुश हो जाएं, बस कह दो कि हाँ ठीक है ऐसा हो जाएगा। नहीं जी, आपने जो किया अच्छा किया, आपने सही समय पे सब कुछ किया और बढ़िया था, बस खुश हो जाएंगे। बस कह दो एक बार, जैसे कि वो सही और गलत को हमारे ही ऊपर पटकने के लिए आए हैं कि बस ये अपने मुंह से बोल दें, तो जब भी कुछ सही होगा तो बात ही नहीं करेंगे, लेकिन गलत हो गया तो इनके ऊपर, झूठ निकल गया तो इनके ऊपर डाल देंगे। बस ऐसी सोच होती है। इसलिए कभी भी जीवन में ये ध्यान रखें कि आप ये जो फ्री पूछने वाला सिस्टम है इसको छोड़ दें। मन में विचार भी ना लाएं आप, क्योंकि हर व्यक्ति, आप अपनी जो परेशानियों को आज बोलते हैं, अगर आप मेरे अतीत में जाएंगे तो मुझे लगता है कि मैंने जितना कष्ट सहा है, और अगर मेरे इस आज की स्टेज पे जहां आप मुझसे पूछने जा रहे हैं, मान लो कोई फ्री में कोई बात, इसके लिए मैं ही नहीं, मेरे माँ बाप का अतीत वो भी आपको देखना पड़ेगा, उसमें भी आप जाइएगा कि कितनी मुश्किलों से उन्होंने अपना जीवन सफल बनाने के लिए, कितनी मन्नतों के बाद में उनको संतान सुख मिला होगा, उनको मेरा सुख मिला होगा, मुझे इतनी साल की परवरिश की है, कितना पैसा खर्च किया होगा, क्या क्या करा होगा, इंतजार किया होगा कि किसी दिन ये भी हमें कोई सुख दे। और सब कुछ पढ़ाई लिखाई, सब कुछ जीवन का सारा समय निकाल करके जब आज हम तैयार हुए हैं, तो आप तो फ्री में बताने के लिए हुए हैं। और एक YouTube आपके लिए एक इतनी अच्छी व्यवस्था हो गई है, आपके लिए ही नहीं हमारे लिए भी है। हमें भी अगर किसी भी प्रकार की कोई चीजें देखनी होती है तो हम भी देख सकते हैं। अनेकों चीजें हैं YouTube पे, हमें मिलती है फ्री में, लेकिन हमें उससे भी तसल्ली नहीं। हमें डायरेक्ट फ्री में बताना अच्छा लगता है। हमें बहुत सी जानकारियां फ्री में मिल जा रही। अगर मान लो वहां आप संतुष्ट नहीं है तो फिर तो आप कम से कम किसी की फीस जमा करा करके आप जानकारी ले सकते। बहुत से वकील हैं, डॉक्टर हैं, अपनी राय देते रहते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब पे भी आपको फ्री नहीं मिलता है। जो भी एक यूट्यूबर वीडियो डालेगा, वो जिस वीडियो को डालेगा उस वीडियो में अगर उसने 4 घंटे बर्बाद कर रहे हैं तो 4 लाख लोग देख सकते हैं उस वीडियोज को। लेकिन यहाँ पे एक कैंडिडेट, एक व्यक्ति अगर फोन करेगा तो वो भी हमारे 2 घंटे खराब कर सकता है, 4 घंटे खराब कर सकता है। आप जो एक छोटी सी बात समझते हैं कि सर प्लीज एक छोटा सा सवाल है कि मुझे इस बार क्या होगा, आपने कितना सुंदर सवाल कितने कम शब्दों में बोल दिया, लेकिन इसका रिजल्ट, इसको बताने के लिए, इसका आंसर देने के लिए ज्योतिषी को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी इसका पता आपको नहीं। इसका पता आपको नहीं। इसमें 1 घंटा भी लग सकता है, इसमें 2 घंटे भी लग सकते हैं, इसमें 3 घंटे भी लग सकते हैं, अगर कोई सही से देखे, इसके डीपली अगर इसकी स्टडी में जाए। आप सर मेरी शादी कब होगी, छोटा सा सवाल गया, इसका आंसर देने में 3-3, 4-4 दिन तक भी लग सकते हैं। ये सच्चाई है, सच्चाई यही है ज्योतिष की।
जो आपको एक पल में जवाब देते हैं वो ज्योतिष नहीं है, वो तांत्रिक हैं। उन्होंने सिद्धियां की हुई हैं और वो सिद्धियां आपके भूतकाल की 2 बातें बता करके, आपके पास्ट की 2 बातें बता करके आपको खुश कर देंगे। फ्यूचर तांत्रिक नहीं बताएगा, सिद्धि वाला नहीं बताएगा फ्यूचर। अकस्मात अगर कोई घटना घट जाए और एक किसी भी तांत्रिक ने या किसी भी सिद्धि वाले ने आपको बता दिया और वो किस्मत से वो घटना घट जाए, आप सोच लेते हैं कि पहले भी सही बताया, बाद का भी सही बताया, सब सही बताया। नहीं, ज्योतिष ही आपको फ्यूचर के बारे में बता सकती है, लेकिन उसके लिए ज्योतिषी को बहुत समय चाहिए। बहुत जो पिछली स्टडी की है उसने इतना समय बर्बाद करके यहां तक पहुंचा है वो तो है ही, लेकिन उसके बाद में भी उसको बहुत समय चाहिएगा। तो मेरा सभी से आपसे निवेदन है कि आप इस बात को समझिए। आपको इस तरह की एक हरकत है, ये इस तरह की हरकत आपको नहीं करनी चाहिए। आप अगर आप कुछ देखना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपके बहुत से सवालों का जवाब आपको YouTube पे मिल जाता है। और आप देखिए, इंसान के जीवन में चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी हो, उसके जीवन में किसी भी चीज में रुकावट आती है। कोई भी चीज, चाहे उसकी गाड़ी खराब हो, चाहे उसका शरीर खराब हो, बीमारी हो, चाहे उसकी कोई संतान संबंधी प्रोग्रेस रुक गई हो, मकान संबंधी कोई भी, तो आप समझ लीजिए कि वो आपके जीवन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, जहां भगवान ने आपको रोका है और भगवान आपसे पैसे खर्च करवाएगा, वहां आपको करने पड़ेंगे। तो इन सब बातों को आप समझिए, समझदार बनिए। तो आज की वीडियो में मेरा यही आपको समझाना था, क्योंकि मैं चाहता था कि आप इस तरह की बातें करें हम से, और फिर आप भी शर्मिंदा हो, हम भी शर्मिंदा हो, या मेरे भाई लोग अन्य ज्योतिषी हैं उनके पास भी ऐसा करते हैं आप लोग, मुझे पता है इस चीज का। तो आपको कहीं पर भी ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी बात आपको शायद बुरी लगी होगी, लेकिन बुरी भी तभी लगी होगी जब अभी तक आप में बुद्धि का विकास नहीं हुआ होगा। इतना सुनने के बाद में भी, अगर इतना सुनने के बाद में, इतना समझने के बाद में अगर वाकई में आपकी बुद्धि विकसित हुई होगी, तो आपको मेरी ये बात बुरी नहीं लगेगी। तो आज की मेरी इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।